दोस्तों, आंध्रा की छोटी सी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो थोड़ा अलग टाइप का हमने बनाए हैं। तो जब हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस आए, इतना जो मतलब सुख दुख जो आया, तो मेरे जहन में ये आया कि ये सब कौन तय करता है, ये सब कैसे होता है कि किसी किसी के जीवन में तो इतना ज्यादा दुख है और किसी किसी के जीवन में सुख है। तो ये सब कैसे होता है? तो हमने कई वीडियो देखे, ऑडियो सुना, तो हमें मतलब कुछ चीजें पता चली कि ये सब कैसे होता है। तो ये सब जो है, जैसे कि सोल प्लान के हिसाब से भी हम यहाँ पर आते हैं और सुख दुख हमें मिलता है, और बैलेंस करने के लिए भी हम यहाँ आते हैं। कर्मा बैलेंस के लिए तब हमें सुख दुख मिलता है। सोल प्लान क्या है? सोल प्लान ये है कि हम जो बहुत करेजियस सोल होती हैं, तो वो प्लान करती हैं। वो प्लान करती हैं कि हमको चारों तरफ से दुख मिलेगा, सब तरफ से दरवाजे बंद हो जाएंगे, तब हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, तो हमारी मोक्ष की तरफ हम जाएंगे। तो इस वजह से ही वो सोल प्लान करके पृथ्वी पर आती हैं। और कुछ होते हैं तो वो बैलेंस करने के लिए आती हैं। जैसे कि हमने किसी को सुख दिया है, दुख दिया है, तो हमको भी वो बैलेंस करना होता है। तो इसीलिए हम आप सभी लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग हम लोग जो भी कर रहे हैं कर्म, उस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हम तो वहां से प्लान करके आते हैं कि हम बहुत अच्छा करेंगे और हम मोक्ष की तरफ जाएंगे, हम मतलब अपनी आत्मा को बहुत अच्छी तरफ आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ आते हैं तो हम माया, मोह, लोभ, इन सब चीजों में फंस जाते हैं, और फिर कुछ समझ में भी नहीं आता, और हम इसी तरह से अपने कर्मा, अच्छे और बुरे कर्मा करते चले जाते हैं। अब जब हम किसी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, तो वो सोल फिर बैलेंस करने के लिए हमारा ख्याल रखती है, हमारी सेवा करती है, उसको बैलेंस करने के लिए वो आती है पृथ्वी पर, वो करती है। आपने नहीं देखा कि लोग कहते हैं कि उसका नौकर जो है, मतलब उसका जो हाउस हेल्पर है, वो कितना ध्यान रखता है उसका, उनका बहुत उनको मतलब उनकी हर चीज का ध्यान रखता है और उनकी बहुत सेवा करता है। ऐसे आपने सुना होगा, या किसी का सुना होगा, उसका बड़ा भाई उसकी बड़ी केयर करता है, हर प्रकार से उसकी मदद करता है, उसकी हर चीज का ध्यान रखता है। तो उस सोल का उसने अपने भाई का उस जन्म में ध्यान रखा था, तो वो बैलेंस करने के लिए अब इनका भी ध्यान रखते हैं। ऐसे ही हम नेगेटिव में जब जाते हैं तो हम किसी के साथ मतलब बुरा करते हैं, जैसे कि हम पैसे मतलब उसका पैसा भी ले लेते हैं, उनको दुख देते हैं, हर समय षड्यंत्र रचते रहते हैं कि हमको, अब जैसे मतलब हर समय षड्यंत्र रचते कि मुझे ही पैसा सब मिल जाए, मुझे ही सब जमीन जायदाद मिल जाए, और कोई अपने छोटे भाई को धोखा दे रहा है, कोई अपने मतलब क्या कहते हैं नंदों को धोखा दे रही है, कोई भाभी को, अपने नंदे हैं तो वो भाभी और भैया को अपने धोखा दे रहे हैं, और सब कुछ हड़पने के लिए ये सब प्लान बना रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो बैलेंस करने के लिए आपको भी इसी पृथ्वी पर आके उसे बैलेंस करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस जो आपने दूसरे को दिया सुख दुख का, वही एक्सपीरियंस फिर आपको भी लेना होता है। अब जैसे कुछ भाभी लोग होती हैं, जब आती हैं तो वो सोचती है मेरे जेठ को भी कुछ ना मिल जाए, मेरी नंदों को ना मिल जाए, तो वो षड्यंत्र रचते हैं, और षड्यंत्र रचने के बाद वो नंदों को भी घर पे नहीं आने देते हैं, या अपने मतलब कुछ ऐसा करते हैं कि उनका मतलब जैसे देवर है उसको जेठ है, मतलब देवर सोच रहा, देवरानी सोच रहे कि इनको कैसे भी करके जमीन ज्यादा से हटा दिया जाए, घर को भी अपने नाम पे कर ले, ये सब षड्यंत्र रचते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये तो कर लेते हैं उस समय, चाचे उनका षड्यंत्र रच लिया और सब उनको मिल गया। हाँ, अब नंदों को भी आने नहीं दे रहे हैं, कुछ षड्यंत्र रहते कि ये लोग आएंगी तो कुछ ना कुछ मतलब
लेने के फिराक में रहेंगी। हो सकता है वो नंद ऐसी ना हो, वो नहीं लेना चाहती, उसे वो अब पली है, बड़ी हुई है उसी घर पे, तो उनको मतलब अपने माँ बाप से मिलने जाएंगे और उनको वहाँ अच्छा लगता है, अपने भाई बहनों के साथ वो बड़े होते हैं, तो ऐसा उनके होता है। लेकिन उनके डर डर रहता है, वो सोचते हैं कि ये आके मतलब सब चीजें ना ले लें। जैसे बहुएं सोचती हैं कि नंदों को सब जेवर ना मिल जाए, उनको जमीन जायदाद ना मिल जाए, तो वो षड्यंत्र रचने लगते हैं। तो ऐसा करके क्या मिलता है, उन्होंने सोचा षड्यंत्र रच लिया। और जैसे कोई भी मतलब हम एक ही रिश्ते की बात नहीं कर रहे हैं कि भाभी का रिश्ता है या बात ऐसे नहीं कर रहे हैं, वो कोई भी अपने ऊपर ले सकता है, ऐसा ना है। हम औरों की बात कर रहे हैं, जैसे अपने जेठ के लिए मतलब देवर देवरानी कर रहे हैं, या देवर देवरानी के लिए जेठ कर रहे हैं, ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं कि हमको को सब मिल जाए। तो उनको मिल जाए, अगर वो षड्यंत्र रचेंगे वो सफल हो जाएंगे, उनको मिल जाएगा। लेकिन जिन्होंने दूसरे का जो उन्होंने हड़पा है, दूसरे का जो उन्होंने लिया है, उन्हें जितना दुख मिला है, तो वो दुख एक्सपीरियंस करने के लिए वो भी आएंगे, वो भी इसी पृथ्वी पर उतना ही एक्सपीरियंस लेंगे, उतना ही दुख उन्हें भी मिलेगा। क्योंकि वो जब ऊपर जाएंगे ना, तो उनको बहुत गलती का एहसास होता है, क्योंकि उनको पिक्चर की तरह सब दिखाया जाता है। जब उनको पिक्चर की तरह दिखाया जाता है तो उनको मतलब बहुत खराब लगता है। उनको कहता है कि अरे हम तो पृथ्वी तक पर गए थे कि परमात्मा को पाने के लिए, कुछ अपने सोल को मतलब अच्छी सोल बनाने के लिए, कुछ वो करने के लिए। क्योंकि मनुष्य जन्म मिलता है तो इंसान बस यही सोचता है कि हमें परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, हमें और आगे स्वर्ग चाहिए, ऐसे करके सोच के ही आता है। तो अच्छे ही प्लान बना के आता है, हर सोल चाहती है अपनी आत्मिक उन्नति, तो हर सोल अच्छा प्लान बना के आती है। लेकिन यहाँ पर आके वो भटक जाती है, वो भटक जाती है बेचारी, वो समझ ही नहीं पाती है। कोई भी मतलब जेंट्स सोल लेडी सोल सबकी बात करें, वो समझ ही नहीं पाते, और माया मोह क्रोध लोभ इन सी चीजों में वो फंस जाते हैं। और कर्मों के आधार पर उनको स्वभाव भी मिलता है। हाँ, और तो इसी तरह से अब वो क्या करते हैं, इसी तरह के षड्यंत्र रचते हैं, सब अपने नाम पे कर देते हैं। और फिर जब वहां पर जाते हैं तो उनको बहुत ग्लानि होती है, उनको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ये सब किया। तो वो फिर क्या करती है, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर ये प्लान बनाती है कि चलो मैंने आपका सब कुछ ले लिया था, और आपका जो है मैंने मतलब सब कुछ ले लिया, आपको बहुत दुखी हमने किया, तो अब हम आपको देंगे, आपको हम देंगे। तो एक वैसी मतलब बहन या वैसे भाई बनते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं वहाँ, मतलब ये सब प्लान बना के आते हैं। तो वो इसी तरह से होता है। आपने नहीं देखा है कि कभी कभी क्या होता है ना, कि कहते हैं कि देखो उसकी बड़ी बहन है, वो बहुत अच्छा कमाती है लेकिन उसने शादी नहीं की, और उसकी शादी नहीं हुआ या नहीं की, और उसकी सारा पैसा सब कुछ उसने अपने भाई के नाम से या उसके बच्चों के नाम से करने का सोचा है। और वो कहती है कि अब हमारा कौन है, हमने मतलब हम तो इन्हीं लोगों को दे के जाएंगे। या कोई विधवा दीदी होती है या विधवा बहन होती है, तो उसको अच्छे घर पे शादी होती है, लेकिन बहन की जैसे छोटी बहन है, उसकी अच्छे घर पे शादी हुई, काफी पैसे वाले हैं, लेकिन वो क्या होता है ना कि उसका मतलब बच्चा भी नहीं हुआ, उसका हस्बैंड की भी डेथ हो गई, और सास ससुर भी बूढ़े हो गए, डेथ हो गई, तो वो आके अपने भाई के यहाँ ही रहने लगी। और उसको इतना सारा पैसा संपत्ति सब वो अपने भाई के नाम से ही वो करके चली गई। तो क्या होता है ना, ये बैलेंस कर देता है। ये वही बहन है जो उस बार उसकी मतलब षड्यंत्र रच के उसका सब कुछ ले लिया था। तो अब क्या हुआ, बैलेंस करने के लिए उसने ये प्लान मतलब ऊपर बनाया कि मैं तुम्हारे हर प्रकार से सहायता करूंगी, पैसे भी मैं तुम्हें लौटा दूंगी। तो वो प्लान के तहत वो ऐसे ही प्लान बनाती। तो अब क्या हुआ, आपने पहले उस जन्म में तो आपका सब कुछ था, आपका घर परिवार था, बच्चे थे, पति थे, लेकिन आपने प्लान बनाया, फिर उसका सब कुछ हड़प लिया, आप ऊपर गए, तो आपको फिर वो बैलेंस करने के लिए ऐसी जिंदगी मिली। तो क्या फायदा, है ना। तो आपने उसका ना लिया होता, उसके साथ खूब अच्छे से रहा होता, सब भाई बहन मिलके रहे होते, तो आज भी आपको सब कुछ मिला होता, उस समय भी आपको सब कुछ मिला होता। आप कितना खा लोगे, कितना पहन लोगे, जो आप षड्यंत्र रचते हो उसका भी हड़प कर लेते हो। तो ये सब ना करो। और बहुत सोल ऐसी भी होती है, हम नेगेटिव पे हर समय नहीं जाएंगे, बहुत सोल ऐसी भी होती है
जो बहुत हेल्प करती है, अपना जो है बहुत अपना सब कुछ दे के भी अपने भाई की मदद करती है, अपनी बहन की मदद करती है, अपने नंदों की मदद करती है। तो वो फिर क्या होता है, वो अच्छे के लिए उनका, फिर उसकी नंद वो कहती है कि आपने भाभी, जब वो ऊपर जाते हैं सारी एनर्जी जमा होती है और वहां प्लान बनता है क्या मतलब करना है क्या रहना, तब वो फिर वो कहती है धन्यवाद जो आपने मेरे लिए इतना किया। तो अब की बार मैं वो बहन बन के दिखाऊंगी कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगी। तो फिर वो ऐसे, आपने नहीं देखा कुछ बहनें होती हैं कि भाई अगर प्रॉब्लम में होता है, अब भाई ने कुछ किया हो जिसको बैलेंस करने के लिए वो प्रॉब्लम में आया, तो वो एक बहन, क्योंकि उसने उस भाई ने उसकी मदद की थी परेशानी में, तो वो कहता है कि हम आपकी मदद करेंगे। तो कभी आपने नहीं देखा कि कभी कभी कोई भाई का कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसकी बहन आके उसकी सारी मदद करती है, उसको उस प्रॉब्लम से निकालती है। तो इसी तरह से होता है, क्योंकि आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोग अपना जो है जो कुछ जैसे चल रहा है, भगवान ने जिसको जितना दिया है उसी में आप रहिए और एक दूसरे की हेल्प करिए, सहायता करिए। आप देखिए, अगर भाई बहन में प्यार होगा, 3 भाई बहन है, 4 भाई बहन है, उनमें अगर बहुत प्यार होगा, तो अगर कोई प्रॉब्लम में भी आएगा तो सारे भाई बहन मिलके उसकी हेल्प करेंगे, उसको ऊपर निकालेंगे, है ना। मानसिक सपोर्ट भी देंगे और पैसे से भी हेल्प करेंगे, हर प्रकार से। तो आप जब मतलब सब कुछ आपको मिलता ही है, प्रेम देने से आपको पैसा वो सब कुछ मिलता है। और यहाँ आप प्लान बनाते हैं। अब दूसरी ये बात करें, जैसे कि जो सोल मोक्ष के लिए करती है, तो कभी कभी सोल अति दुख को भी चुनती है, क्योंकि वो कहती है कि जब हम हर प्रकार से दरवाजे बंद हो जाएंगे तो हम मोक्ष की तरफ जाएंगे। तो जो सोल बहुत ध्यान करती है, वो करती है, परमात्मा को पाना चाहती है, लेकिन उस जन्म में वो नहीं पाती है, तो कभी कभी वो मतलब प्लान करती है कि हमें चारों तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ परमात्मा चाहिए। तो वो फिर प्लान बनाती है कि चारों तरफ से हमें दुख मिलेगा, तब हम परमात्मा की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और जाप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और फिर हम परमात्मा की तरफ। तो वो भी अति दुख को चुनती है। और कभी कभी सोल बहुत ज्यादा गलत काम करती है, चारों तरफ से खून खराबा सब करना, मतलब लोगों को दुख देना, काफी लोगों को प्रॉब्लम में कर देना, यहाँ तक कि मर्डर भी करना, या मतलब वो भी करना गुस्से में, मतलब काफी गलत, जैसे गलत कर देते हैं। कोई सोल बहुत गलत करती है तो वो भी अति दुख में आती है, क्योंकि इतने दुख लोगों को देती है कि वो फिर वो ये सब एक्सपीरियंस उसको करना ही होता है। क्योंकि हम जो करते हैं उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें फिर आना ही पड़ता है। इसीलिए आप जब बहुत सुख शांति सबको देंगे तो वो एक्सपीरियंस लेने आपको सुख शांति मिलेगी, यहाँ पर वो एक्सपीरियंस आपको लेना है। और अगर आपने सबको बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया, षड्यंत्र रचा, तो आपके विरुद्ध भी षड्यंत्र रचा जाएगा, वो किया जाएगा, ऐसे किया जाएगा। तो सभी लोग भैया बहुत आराम से अपनी जिंदगी को आप लोग काटो। ऐसे मैंने बहुत चीजें जानी हैं, और कहाँ तक मैं सही गलत हूँ आप लोग जो है ज्यादा जजमेंट मत करिएगा, और इसमें से अच्छी चीजें निकाल के अपनी जिंदगी, अपनी फैमिली को समय दीजिएगा, सब करिएगा। क्योंकि हम जब ऐसे करते हैं तो हमको ही सब झेलने के लिए, एक्सपीरियंस लेने के बाद झेलने के लिए सब आना पड़ता है। तो इसी तरह से किसी के विरुद्ध षड्यंत्र ना रचे। और बहुत फैमिली, बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत प्यार बांटते हैं, वो अपनी भी मतलब फैमिली की भी हेल्प करते हैं। और मतलब लोगों का लेना तो दूर की बात, उनको खाने, मतलब गरीब भी होते हैं तो भी वो लोगों को दान करते देते हैं, कहते हैं अरे चलो ठीक है, हमारे पास 2 रोटी है तो 4 रोटी है तो 2 रोटी किसी और को भी देते हैं। ऐसे बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले होते हैं, वो भी बहुत गरीबों की मदद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं कि हमें इतना दिया है तो चलो हम इन लोगों को दें, या अपने रिश्तेदार जो प्रॉब्लम में है उनकी हेल्प करते हैं। तो फिर उनको फिर वही फैमिली, पैसा, सब कुछ डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल होके मिलता है। तो इतना समझ लीजिए कि अपनी आत्मा को उन्नति की तरफ ध्यान दीजिए, ध्यान करिए, मेडिटेशन, और सबसे बड़ी बात है मेडिटेशन करिए, उसी में सारी चीजें पता चलती हैं आपको। आपका सोल पर्पस समझ में आता है कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं, और वो चीज आपको उसमें समझ में आ जाती है। तो आप सब लोग सबकी हेल्प करिए, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करिए, सबको प्यार बांटिए, सबकी देखभाल करिए, तो वही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस लेने के लिए हम इस पर, है ना, अपनी आर्थिक उन्नति के लिए सब करेंगे। और क्योंकि हमने भी इतना दुख देखा है ना, तो हमको भी यही रहता है
कि हमने क्या करके आए जो ऐसा मिला। तो मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली, अच्छा ही हुआ है। जो मुझे पता चल रही है तो हम मतलब इसमें से किसी चीज़ में तो नहीं फँस रहे, दुःख में हैं और किसी चीज़ में तो नहीं फँस रहे, कोई किसी के विरुद्ध कुछ कर तो नहीं रहे। हम तो अपने दुःख में आत्मिक उन्नति के लिए और भगवान की तरफ जा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ठीक है। जो भी इंसान को मिला है, उसी में आप खुश रहिए और आत्मिक उन्नति के लिए सब करिए। ऐसे कोई काम ना करिए कि उसको एक्सपीरियंस लेने के लिए हमें फिर से पृथ्वी में आना पड़े और हमें दुःख सहना पड़े। तो चलिए बोला मतलब इस पर ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा जजमेंटल पर मत जाइएगा, उसमें से अच्छी चीज़ें निकाल के हम अपने जीवन में मतलब उतारें उन चीज़ों को। इसी के साथ ही सबका कल्याण हो, सबको खुशी मिले, सबको प्यार मोहब्बत मिले और सब अपनी आत्मिक उन्नति करें, उसी को अंतरा चटर्जी सबके लिए दुआ करें। तो लव यू ऑल। हम और एक बात और, हमारे वीडियो को अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा और तो इसी तरह के वीडियो आपके पास आएंगे। और लाइक और कमेंट्स, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपके अगर कोई सवाल हो, आपके जैसे प्रॉब्लम है जीवन में या मतलब कुछ आपके सवाल हो तो प्लीज सवाल जरूर करिएगा, हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मैंने इतने से हम फ़ोन करते हैं ना तो लोग अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तो काफ़ी लोगों को बहुत अच्छा हुआ हम लोगों का। हम बहुत बड़े ज्ञानी तो नहीं हैं, लेकिन थोड़ा-सा लोगों को हेल्प हुई है। लोगों ने इसीलिए ये वीडियो हमने बनाया। उन्हीं लोगों ने कहा कि आप इस तरह जो आप चीज़ें हम लोगों को समझाती हैं, वही चीज़ें आप जो है या अपने वीडियो में बताइए। तो इसी वजह से ही हमने ये वीडियो बनाया। तो चलिए, नमस्ते।